दोस्तों नमस्कार। कोर्ट को भी समझ पाना अब इतना आसान नहीं रह गया है। कौन सी कोर्ट कब क्या फैसला दे देगी कहा नहीं जा सकता। कब फैसले के मायने बदल जाएंगे ये भी नहीं कहा जा सकता। आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मोहन मिश्रा ने कुछ दिन पहले एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी महिला या लड़की के निजी अंग को पकड़ना, नाड़ा तोड़ना बलात्कार का प्रयास नहीं है। अब वो मामला बहुत चर्चा में था जब ये फैसला आया था हाई कोर्ट से। लेकिन अभी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको पलटते हुए, कि किसी भी महिला के निजी अंग को पकड़ना और नाड़ा तोड़ना बलात्कार का प्रयास है। अब पब्लिक कंफ्यूज है कि हाई कोर्ट का फैसला सही था या सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो सही है। दरअसल कासगंज का यह मामला होता है। एक लड़की होती है, उसको कुछ गांव के कुछ लोग, दबंग लोग लेकर के जाते हैं और पुलिया के नीचे उसका नाड़ा तोड़ने का प्रयास करते हैं, उसे निजी अंगों को पकड़ते हैं और उस पर एक एफआईआर होती है। और एफआईआर होने के बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। पहले तो नीचे की अदालत पर जाता है। नीचे की अदालत ने कहा कि नहीं, ये बलात्कार के प्रयास का मामला है। लेकिन जब ये हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट सीधे तौर पर कहता है कि यह बलात्कार के प्रयास का मामला नहीं है और जो आरोपी होते हैं वो एक तरीके से छूटी जाते हैं। अब जब ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, चूँकि ये मामला पास्को एक्ट का था, तो सुप्रीम कोर्ट जब जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद जस्टिस सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने फैसला दिया कि बलात्कार के प्रयास के दायरे में यह मामला आएगा, इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो। वैसे भी एक तरीके का ये बलात्कार के प्रयास का ही मामला है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवक किसी महिला का नाड़ा तोड़ने का प्रयास, उसे आपत्तिजनक तरह से छूना बलात्कार की कोशिश के दौरान ही करता है। हाईकोर्ट जब फैसला आया था तो इसकी खूब चर्चा हुई थी कि हाईकोर्ट ने आखिर ये फैसला कैसे दिया, किस आधार पर दिया, इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया है। आगे देखिए क्या होता है।